इलेक्शन के टाइम तो बोलते हैं कि चलो हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बनाएंगे रोड, फिर जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता। बदबू आ रही है पानी के अंदर, फिर सफाई हो रही है, क्या सफाई हो रही है? कुछ भी सफाई नहीं हो रही। सांसद तो बीजेपी का, विधायक तो बीजेपी का, निगम पार्षद तो बीजेपी का, लेकिन एक पैसे का काम नहीं कर रहे। लोगों को नहाने धोने की परेशानी तो है ही, गंदा पानी है, कपड़े बदलने की दिक्कत है, कपड़े बदलने का कोई साधन नहीं, सब तो परेशानी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज घाट पर, जहाँ हर साल छठ पूजा के दौरान कई लोग पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। और पिछली छठ से पहले तो यहाँ का नजारा कुछ ऐसा था कि दूर तक कहीं भी सफेद झाग वाला पानी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद मैं ठीक उसी घाट पर खड़ा हूँ, जहाँ आप मेरे पीछे कई सारे सफेद झाग देख रहे होंगे, जिसको देखकर लगता है कि यमुना की सफाई की फिक्र सिर्फ छठ के आसपास ही करी जाती है। वो भी शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त पूरी मीडिया का ध्यान सिर्फ यमुना घाट पर ही होता है। और जो पानी आपको दिखाई दे रहा है वो असल में वजीराबाद बैराज से सीधा इस बैराज तक आता है, जिस दौरान करीबन 22 ड्रेन्स का पॉल्यूटेड पानी इसमें मिलता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, जिसके नतीजे में ये सफेद झाग आपको यहाँ अक्सर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए एलोकेट किए थे, जिसके बाद भी यमुना का हाल आप सबके सामने मौजूद है। और चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी की सरकार को दिल्ली के अंदर अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड को 2015 से लेकर 2023 तक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत 1071 करोड़ 37 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से उन्होंने 1011 करोड़ 67 लाख रुपए यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत यमुना की सफाई के लिए खर्च किए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने 2017 से 2021 के बीच करीबन 6,856 करोड़ रुपए सिर्फ दिल्ली में बह रही यमुना के स्ट्रेच को साफ करने में खर्च किए थे। जिसके बाद सवाल ये उठता है, जब हजारों करोड़ रुपए यमुना की सफाई के ऊपर खर्च हो चुके हैं तो आखिर यमुना आज भी इतनी प्रदूषित क्यों है? और इस वीडियो में हम दिल्ली के वजीराबाद और ITO बैराज पर जाकर ये भी देखेंगे कि आखिर वहां यमुना का क्या हाल है, जिसको जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं ITO बैराज के पास, जहां जाने पर हमें सफेद झाग तो यहां नहीं दिखे, लेकिन यमुना का हाल यहां भी कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि यहां पहुंचकर यमुना के करीब जाने पर हमने खुद अपनी आंखों के अंदर जलन महसूस करी थी और यमुना का पानी यहाँ भी काला ही नजर आ रहा था। और जब हम वजीराबाद बैराज पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर हमने देखा कि यमुना का पानी कालिंदी कुंज और ITO बैराज के मुकाबले यहाँ कम प्रदूषित था, लेकिन सफेद झाग और कूड़ा यहाँ भी मौजूद था। यमुना के अंदर जो ये बढ़ता हुआ प्रदूषण है जो देखने को हमें मिल रहा है, यहाँ पर सफेद झाग भी दिख रहे हैं और काफी सारा कूड़ा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहना क्या है, ये तो शुरू से ऐसे ही है, बस खाली सरकार बोलती है हमने सफाई किया, सफाई के नाम पे पता नहीं कितने करोड़ों खर्च कर रहे हैं, ये सब हम लोग सुनने को मिलता है, लेकिन सफाई कुछ भी नहीं होती। मतलब सफाई का काम है सरकार का, वो अपनी सही तरीके से कर रही है? नहीं कर रही भाई, ये देख रहे हो तुम्हारे सामने है, फोटो ले लो उसका। तो मतलब आप सरकार को कोई अपना मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब इस पर किस तरीके से ध्यान दिया जाए? प्रतिनिधियों को बोले कि भाई देखो तुम घूम के ना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। इलेक्शन के टाइम तो 50 लोग घूमते हैं, इस टाइम तो कोई नहीं आता। रेगुलरली हमारे को देखने को मिल रहा है यहाँ पर सफेद झाग भी है और काफी सारा कूड़ा भी पड़ा हुआ है यमुना में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब भैया क्या कहें, आप ही लोग देखो इस चीज़ को। 500 बीजेपी सरकार है, अभी ये चीज़ देखो, ना सफाई है ना कुछ, एक क्लियर करके दिखाओ आप लोग। यहाँ पे शमशान घाट है, यहाँ पे भी 1 पैसे का काम नहीं है। हम लोग लोकल एरिया के सोनिया विहार के, अच्छा, यहाँ पे 1 पैसे का काम नहीं हुआ है, पूरा देखो जाके गंदगी पड़ी हुई है, तो क्या कहें अब इस पे? तो सरकार इसकी सफाई के लिए कुछ कर रही है आपके हिसाब से? कुछ नहीं कर रही है। हमारे तीनों प्रतिनिधि बीजेपी के हैं, सांसद तो बीजेपी का, विधायक तो बीजेपी का, निगम पार्षद तो बीजेपी का, लेकिन 1 पैसे का काम नहीं कर रहे हैं। जो कि हम लोग जमीन, हमें यहाँ 30 साल हो गए रहते हुए सोनिया विहार में, लेकिन 1 पैसे का काम नहीं है इन लोगों का।
अच्छा। हाँ, यहाँ पे देख लो कितने कूड़े पड़े हुए हैं, झाग निकल रहा है, नाले का पानी भरा, नाले से भी बदतर है। सही बात। समझे भैया, क्या कहें हम। तो इस यहाँ बारे में पर आप सरकार से मतलब कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कोई सरकार से अपना कहें, मैसेज जमीन पहुंचाना चाहेंगे? सरकार से ही कहना चाहेंगे, जमीन पे उतरे, आकर के देखें यहाँ पे, यहाँ धरातल पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये सब चीज आके सरकार के जो प्रतिनिधि आके देखना चाहिए। जब वोट लेना रहेगा, जब आएंगे, इसके बाद फिर वोट लेके फिर गायब हो जाएंगे। फिर हम लोग उनके पीछे ढूंढते फिरेंगे कि भैया कहाँ हो, चलो ये काम हमारे क्षेत्र में कराओ। एक पैसे का काम नहीं हमारे क्षेत्र में, आप जाके देखिए। तो छठ पूजा पर भी यही हाल रहता है या फिर यहाँ पर छठ पूजा पे साफ सफाई कर दी जाती है? ये सब एक बात बताओ, ये 1 महीने का तो कूड़ा है नहीं, 6 महीने का गंदा ही है, जब भी तो दिख रहा है ना। ये सालों साल यहाँ पे सफाई नहीं है, एक पैसे की सफाई नहीं है। छठ वगैरह के टाइम पर यहाँ पर कुछ सफाई वगैरह कुछ दिखती नहीं, है, वो दिखती? आते हैं, थोड़ा बहुत यही रहेगा, कूड़ा वगैरह ये सब हटा देंगे, इसके बाद घाट बना देंगे, फिर अपना करो जी। मतलब थोड़े वक्त के लिए अपना साफ बस सूफ बस कर बस देते हैं बस इधर का ऊपर एरिया। से आके लेप लगा देंगे, इसके बाद फिर करो। उसके बाद यही हाल रहता यही है। हाल रहता है। तो लगभग कितने वक्त से आप यहाँ पर ये जमुना के अंदर प्रदूषण वगैरह देखते हुए आए हैं? सफेद झाग, कूड़ा कबाड़ा, ये सब कितने वक्त से देख रही हैं आप? बहुत साल हो गए देखते लगभग देखते। फिर भी अंदाजा कितना वक्त हो गया? 7-8 साल हो गया होगा। मतलब ऐसा ही रहता है पूरे साल यहाँ पे हाल? नहीं, आते हैं कभी कभी सफाई करने वाले, पर ज्यादा मानते नहीं है वो किसी की। जो कूड़ा डालने वाले नहीं मानते किसी की भी। अच्छा अच्छा। वो डालते ही है, मना करो डालने के लिए तो लड़ाई करते हैं। और ना यहाँ कोई सुविधा है। मंदिर थे हमारे, सब तोड़ दिए गए ये। अच्छा, यहीं पे घाट पे मंदिर भी था? अब ये सब है, ये तोड़ दिए गए सब। अब इतनी परेशानी है, ना यहाँ कहीं पीने का पानी है, ना लैट्रिन बाथरूम है, ना कोई सुविधा है, ना खाने पानी की सबकी दिक्कत ही है। जब मंदिर थे तो हमारा गुजारा चल रहा था, अब बहुत परेशानी है। तो अम्मा पानी वगैरह का इंतजाम कैसे होता है फिर आपका? पानी मांग लेते, वो गाड़ी वाला आता है, एक बेचारा लड़का, वो दे जाता है 1 बोतल पानी, तो उसी से गुजारा कर लेते। या कोई और अच्छा भगत आता तो मांग लेते बेटा, और क्या करें। तो आप यहाँ पर अकेले ही रहते हैं? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा। महात्मा हूँ मैं, सन्यासी, नागा सन्यासी महात्मा हूँ, और मैं अकेली रहती हूँ। और यहाँ पर लोगों को क्या क्या परेशानी होती है अम्मा, ये जो प्रदूषण फैल रहा है इसमें जमुना में, इससे? अब लोगों को नहाने धोने की परेशानी तो है ही, गंदा पानी है, कपड़े बदलने की दिक्कत है, कपड़े बदलने का कोई साधन नहीं है, सब तो परेशानी है। तो ये जो मैंने देखा घाट पर कुछ पुजारी वगैरह भी हैं यहाँ पर, तो ये भी यहीं पर ही रहते हैं, कहीं और जाते नहीं हैं? रहते, इनसे भी पूछ ले जाके क्या क्या परेशानी है। अरे ये यहीं रहते हैं, नहाना धोना सब यहीं पर ही है? हाँ, सब रहते ही है यहाँ। कुछ चले जाते, किराए पे कमरे ले रखे। वजीराबाद में कितने वक्त से रह रहे हैं? 1957 से। अच्छा। और लगभग उस वक्त से लेके आज तक जमुना का मतलब हाल कैसा था उस वक्त में और आज? 50 साल पहले पानी बिल्कुल साफ रहता था जमुना का। उसके बाद जो ये फैक्ट्रियाँ पीछे चमड़े की हैं सोनीपत में, वो चमड़े की जो चैनर भर जाती है, उस चैनर से सारा पानी गंदा हो जाता है। ये जल बोर्ड का प्लांट है, ये भी बंद हो जाता है। अभी भी सप्लाई जो है पानी सही नहीं आ रहा है। 50 साल पहले पूरा पानी साफ आता था एकदम, लेकिन इस टाइम तो अभी देखो क्या हाल है जमुना का, पूरा काला पानी हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर इतना प्रदूषण हो रहा है जमुना के अंदर, तो इससे लोगों को कुछ परेशानी भी देखनी पड़ रही है? सांस की, खांसी की, हर चीज़ की परेशानी है इससे। तो प्रदूषण इतना फैल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी अम्मा बैठी है, इनको भी दिक्कत है, और जो बैठे हैं सबको ही दिक्कत है सांस लेने में तो इनको। और बाकी जो पानी के अंदर सफ़ेद झाग आ रहे हैं, जो कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, इससे क्या क्या लोगों की ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ रहा है? तो बदबू आ रही है। अब क्या करा जाए भाई, जो जिसको पूजा पाठ करनी हो तो मजबूरी में कर ही रहा है बेचारा, लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं। बदबू आ रही है पानी के अंदर, फिर सफाई हो रही है, क्या सफाई हो रही है? कुछ भी सफाई नहीं हो रही। तो सरकार कुछ कर रही है मतलब इस चीज़ को लेकर? सरकार दिखा रही है, कर रही है, लेकिन कुछ फायदा तो नहीं हो रहा। पानी तो ऐसा का ऐसा ही, पानी में तो कोई नज़र ही नहीं आ रही साफ सुथरी। जब हम बता रहे हैं आज से 50 साल पहले जो है पानी एकदम नीला कंच पानी होता था जमुना का, और आज पानी की वो हालत हो रही है कि पूरी हालत बिगड़ी पड़ी है पानी कि जी हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, लेकिन देखने वाले पब्लिक भी समझ रही है कि भी क्या हो रहा है इसमें, कैसा पानी चल रहा है। क्या करो, मजबूरी है उनकी, नहाने धोने पूजा पाठ करनी तो पड़ती है उनको, क्या करा जाए। तो सरकार तक आप अपनी कोई बात पहुंचाना चाहेंगे इस बारे में? अब कितनी बात तो पहुंचा दी, अब क्या करें। सरकार तो कह रही मशीन हमने लगा रखी है, हमने ये कर रखा, हमने वो कर रखा है, आता पूर्ति है बस, और क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वजीराबाद बैराज पर, और अगर ध्यान दिया जाए तो यही पानी यहाँ से दिल्ली के 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक भी जाता है ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके।
लेकिन जब पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाए कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे तो ऐसे में फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक सरकार उन फैक्ट्रियों और कारखानों पर एक्शन नहीं लेगी जिनकी वजह से ये पानी प्रदूषित हो रहा है, तो तब तक इस परेशानी का समाधान होना मुश्किल लगता है। और इस बारे में आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।